पवन काजल जीतेंगे और इन बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पवन काजल जी की लहर बराबरी ना हो सके तो बदनामी शुरू कर दो। इनको मंत्री पद जो है बहुत बड़ा मिलने वाला है। और पवन काजल के नाम से वोट पड़ेगा या जो है पार्टी के नाम से? फैक्टर तो दोनों प्ले करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज जंक्शन में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। इस समय हम कांगड़ा जिले के कांगड़ा विधानसभा में हैं और आपको बता दें कि ये विधानसभा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि पवन काजल जो यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस से, वो बीजेपी में आ गए हैं। और जैसा कि वो कह रहे हैं कि इस बार हैट्रिक लगने वाली है क्योंकि वो निर्दलीय जब लड़े थे तो भी वो जीते थे, 2017 में जब वो कांग्रेस पार्टी जीते तो भी जीते और इस बार दावा कर रहे हैं कि इस बार भी जीतेंगे। जनता क्या कहती है कांगड़ा विधानसभा की वो उनसे जानते हैं। तो यहाँ शुरुआत आपसे कर लेते हैं। ये बताइए कि इस बार इस कांगड़ा विधानसभा में कौन बाजी मारने वाला है? मैं कांगड़ा भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और मैं आपको इस विश्वास के साथ कहता हूँ पवन काजल जीतेंगे और इन बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जैसे 2019 में मोदी जी की लहर थी उसी तरीके से कांगड़ा विधानसभा में पवन काजल जी की लहर है। पवन काजल की लहर, इनका कहना है कि पवन काजल की इस बार लहर है। तो क्यों पवन काजल की लहर क्यों है इस बार? पवन काजल की लहर इसलिए है क्योंकि जब ये 2014 में अपने पहले विधायक पहले खड़े थे आज़ाद में, ये तब इन्होंने इतने काम पब्लिक के करवाए हुए हैं कि पब्लिक से ग्राउंड लेवल से ये जुड़े हुए हैं और पब्लिक इनसे इतनी खुश है कि वो तभी भी इन्होंने पार्टी नहीं देखी थी। और दूसरी बात, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मिली तो तभी भी ये ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए थे और तभी भी लोगों के इन्होंने बहुत काम करवाए और पूरी पब्लिक जो कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी की वो पवन काजल से जुड़ी हुई है। और इस टाइम जो ये ना भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको टिकट दिया, हाईकमान ने जो टिकट दी है, तो उनका सर्वे करवाया गया था। तो सर्वे में जो है ये नंबर 1 पर आए थे। तो अभी भी पब्लिक जो है अब हमारा इनका बन गया है, पवन काजल जी का बन गया है। कहते हैं ना मुट्ठी को बंद रखो। जो आज़ाद वाले थे वो भी साथ में हैं और जो कांग्रेस के वाले थे वो भी उनके साथ में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे वो भी इनके साथ हैं। अब सब साथ मिलकर चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे और इनको मंत्री पद जो है बहुत बड़ा मिलने वाला है और पब्लिक कांगड़ा की बहुत खुश है। इस बार यूथ से पूछ लेते हैं, इस बार पवन काजल के नाम से वोट पड़ेगा या जो है पार्टी के नाम से? जी देखिए, फैक्टर तो दोनों प्ले करेंगे बहुत बड़ा। जैसे कि आप सेंटर में देख सकते हैं तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो बहुत ज़्यादा काम किए हैं, तो एक नरेंद्र मोदी फैक्टर भी इस पे बहुत बड़ा प्ले करेगा रोल। और हमारे यहाँ पे कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं ये तो रोल प्ले कर ही रहे हैं अपना, जहाँ तक करना चाहिए इन्हें। और जैसे कि बाकी आपको पता ही है, हम जो होते हैं, जो कंटेस्टेंट हैं, जो कांग्रेस के हैं और आम आदमी पार्टी के हैं, ये अब सारे इन पे लगाएंगे कुछ ना कुछ आरोप। वो कहते होते हैं ना कि जब बराबरी ना हो सके तो बदनामी शुरू कर दो। तो बस वैसा ही कुछ आपको कांगड़ा के क्षेत्र में दिखने को मिल रहा है कि इनसे बराबरी नहीं हो सकती तो ये बदनामी शुरू कर दे। किस पे निशाना साध रहे हो आप? सारों पे ही निशाना साध रहे हैं जो भाजपा के अगेंस्ट चले हुए हैं। तो इनसे बराबरी नहीं हो पा रही तो ये बदनामी कर रहे हैं। तो बदनामी करने की जरूरत उसे ही पड़ती है जो बराबरी ना कर सके। तो बात यही मैं सारे युवा साथियों के आगे रखना चाहूँगा कि जो हमारे पवन काजल जी हैं ये बहुत ईमानदार और कर्मठ नेता हैं और इन्होंने आज तक बड़ों की नहीं, हम छोटे जो बच्चे भी हैं, हम युवा भी इनके सामने गए हैं। जब भी हमने अपनी कोई भी समस्या रखी है तो इन्होंने सारे काम 1 मिनट में करवाए हैं और साथ के साथ ही कराए हैं। किसी की तरह जुमलेबाजी या फिर किसी को झूठे आश्वासन नहीं दिए हैं। बस इसी के साथ में अपने और लोगों को भी मौका देते हैं। पवन काजल ही क्यों, सुरेंद्र काकू क्यों नहीं? जो काम करवा सके, जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सके, जनता उसी को विधायक बनाएगी। मेरा ऐसा मानना है। जो उन्होंने काम किए 10 सालों में और आगे भी जनता को उन्हीं से उम्मीद है, इसीलिए जनता उनका राह देख रही है। जैसे देश की जनता को मोदी जी से उम्मीद है, हर कार्य के लिए मोदी जी का चेहरा देखती है, वैसे ही कांगड़ा विधानसभा में मुझे लगता है कि पवन काजल का ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अच्छा, तो पार्टी के नाम से वोट पड़ेगा या फिर जो है पवन काजल के नाम से? दोनों फैक्टर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी संगठन सुदृढ़ हो गया यहाँ चला हुआ है। पवन काजल जी की अपनी छवि है और भाई नरेंद्र मोदी जी का भी नाम चलेगा। अच्छा, हर जगह जो है चर्चा पीएम मोदी की क्यों आ जाती है? बात यहाँ हिमाचल इलेक्शन की हो रही है और लोग पीएम मोदी का जिक्र जरूर करते हैं, क्यों? देखिए जी, जहाँ तक बात है इंटरनेशनल लेवल की जी, तो इंटरनेशनल लेवल में अगर देखा जाए तो भारत का जो है वो वर्चस्व जो है वो मोदी जी ने बढ़ाया है। आज पूरे विश्व में मान सम्मान है मोदी जी का। तो यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि लोग
बाकी सब मुद्दों को दरकिनार करते हुए उनको दरकिनार कर रहे हैं और जो है वो टोटल जो है मोदी जी के समर्थन में उतरे हुए हैं। अच्छा, पवन काजल ने कितना काम करवाया है लोगों के लिए? पवन काजल जी ने जो जितना काम कराया वो तो हम गिनवा नहीं सकते क्योंकि अनगिनत काम है। और हमारे पवन काजल जी बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और इसलिए कि इन्होंने इतने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करवाया है और काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसीलिए ये बीजेपी में आए हैं, इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा आप है। बीजेपी की वजह से पवन काजल के साथ हैं या पवन काजल जी की वजह से पवन काजल के साथ हैं? फैक्टर दोनों है दोनों है जी। हम पवन काजल जी के बड़े फैन हैं और उन्होंने क्योंकि काम करते हैं, काम किया है और काम करते हैं और काम करेंगे, हम उनके साथ हैं। अच्छा, पवन काजल के साथ हैं आप और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। युवा, ये बताइए पवन काजल के साथ क्यों है? सुरेंद्र काकू के साथ है या पवन काजल के साथ? पवन काजल के साथ। क्यों? पवन काजल जी ने बहुत काम करवाए हैं अच्छा, युवाओं के लिए क्या किया है? युवाओं के लिए, जैसे कि ITI खोली है, कॉलेज खोले हैं पास में। हाँ जी, इसलिए। अच्छा, तो बीजेपी पसंद है आपको या पवन काजल? दोनों फैक्टर। दोनों फैक्टर लागू हो रहा है। अच्छा, तो मोदी को लेकर क्या कहेंगे आप? मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। मोदी जी ने बहुत काम किया, क्या क्या किया है? बहुत ज़्यादा काम किया, वैसे हम क्या बता सकते बहुत ज्यादा काम किया है। अच्छा, आप बता दीजिए फटाफट की जो है सुरेंद्र काकू। जी, सुरेंद्र काकू तो नहीं, हम पवन काजल जी के फैन हैं और बीजेपी के बीजेपी फैन जी, हैं? जी। अच्छा, क्यों? वैसे हमारा काफ़ी अच्छे लिंक है उनके साथ और हमारा जब जिस काम को हम बोलते हैं तो वो तुरंत उस काम को ऐसा तो नहीं कि सिर्फ चुनाव के समय वो आते हो और बाद में चुनाव खत्म तो नहीं? जी जी नहीं, मैं यहाँ का वैसे BDC मेंबर हूँ और मैं इन्हीं के साथ जुड़ा हूँ। मैं काजल जी के साथ जुड़ा हूँ, तो बस मतलब हमेशा जनता के साथ रहते हैं? जनता के साथ रहते हैं। यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, उनका कहना है कि जो है पवन काजल चाहे इलेक्शन हो चाहे नहीं हो वो हमेशा जनता के साथ रहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर पवन काजल जो है 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 2017 में उन्होंने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। उसके बाद इस बार वो जो है 2022 में बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता दावा कर रही है कि इस बार भी पवन काजल ही कांगड़ा विधानसभा में आएंगे। पवन काजल जीतेंगे और इन बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पवन काजल जी की लहर। बराबरी ना हो सके तो बदनामी शुरू कर दो। इनको मंत्री पद जो है बहुत बड़ा मिलने वाला है। और पवन काजल के नाम से वोट पड़ेगा या जो है पार्टी के नाम से? फैक्टर तो दोनों प्ले करेंगे।